मैं डॉक्टर आर.डी. सिंह, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। मैं MBBS इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से 1982 में हमने किया था और मैं सरकारी संस्थान में टीबी क्लिनिक बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर के रूप में के पद पर हमने काम किया और तब 2015 जनवरी में मैं वहाँ से कार्यमुक्त हुआ। मेरा बेटा विपुल सिंह जो इस समय लगभग 30 वर्ष का है, इसको 2004 में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हुई, जिसके वजह से इसको हमको PGI लखनऊ में एडमिट कराना पड़ा। वहाँ पर 10 दिन ये एडमिट रहा। उसके बाद ट्रीटमेंट से कुछ इसको रिलीफ हुई और उसके बाद फिर ये 1 साल तक वहाँ से दवाई कुछ खाया, एलोपैथिक दवाई खाया, लेकिन 1 साल के बाद में फिर इसको रिपीट अटैक दोबारा पड़ गया। फिर इसको हमको PGI में 2005 में एडमिट कराना पड़ा। फिर ये 1 हफ्ता वहाँ पर एडमिट रहा। एडमिट होने के 1 हफ्ता बाद फिर ये कुछ रिलीफ हुआ। तब से ये कुछ दवा और परहेज करते रहे, लेकिन 2011 से फिर ये बराबर क्रियान का कैप्सूल सहारा हॉस्पिटल में डॉक्टर G चौधरी द्वारा जो है प्रिस्क्राइब किया गया था, वही अभी तक खा रहे थे। 2014 में 2015 में हमको जानकारी हुई कि देहरादून में एक क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का इलाज किया जाता है और कुछ सूत्रों से हमको पता चला और वहाँ पर हमारे एक जान पहचान के लोग थे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में, अवधेश मिश्रा, जो यहाँ से इलाज करके काफ़ी ठीक हो गए थे। उन्होंने बताया मुझे काफ़ी रिलीफ है। उनसे परिचय होने के बाद उनकी जानकारी लेकर के मैं यहाँ देहरादून में वैद्य जी के इस क्लिनिक में मैं आया और अपने बेटे को मई 2015 में मैं यहाँ एडमिट कराया। 21 दिन तक यहाँ एडमिट था। 21 दिन तक यहाँ ट्रीटमेंट चलता रहा और उसके बाद 1 महीने की दवाई दे करके वैद्य जी ने घर वापस कर दिया। तब से मैं आयुर्वेदिक दवाई इस बच्चे को खिला रहा हूँ और इससे तब से अटैक जो है केवल एक बार थोड़ा सा पड़ा, वो भी एनाल्जेसिक दवाई देने पर ठीक हो गया और तब से काफ़ी ठीक है। अब एकदम से इसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अब बहुत खुशी से जो है लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और आपने एक ऐसी दवा खाई जिसकी फार्माकोलॉजी वगैरह मालूम नहीं है, तो आपको परेशानी नहीं हुई ऐसी दवा खाने में? नहीं, परेशानी नहीं हुई, क्योंकि एलोपैथिक की दवाई हमने करके देख लिया। उससे जब रिस्पांस नहीं आया तब फिर उसका विश्वास हमारा थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, इसलिए इस पर जो है हमने ध्यान दिया। आप यूपी के फैजाबाद के रहने वाले हैं, देहरादून तो बहुत दूर है, तो आयुर्वेद तो काफ़ी जगह है, देहरादून ही क्यों? क्योंकि यहाँ से इलाज कराए हुए पेशेंट ने जब हमको बताया तब हमको पूरी तरह से विश्वास हुआ कि इस जगह से ज़्यादा हमको फैसिलिटी अच्छी मिल पाएगी और अच्छा विश्वास तभी जगह, क्योंकि जब हमको कोई पेशेंट जब बताता है कि ये चीज़ जो है यहाँ से सही है तो उसकी बात को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। आपने किसी और मरीज को भी ठीक होते हुए देखा है यहाँ पर? जी, एक मरीज और कानपुर डिस्ट्रिक्ट की मैडम श्रीवास्तव हैं, उन्होंने भी इलाज लिया। अभी 2-3 दिन पहले जो हमसे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं काफ़ी ठीक हूँ। 1 वर्ष उन्होंने भी इलाज किया। 1 वर्ष के बाद वो काफ़ी अपने ठीक महसूस कर रही हैं। अभी वो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं महसूस कर रही हैं। आपने कोई साइड इफेक्ट नोटिस किया इस दवा का? इस दवाई से साइड इफेक्ट शुरुआती दौर में हल्का सा कुछ दवा खाने के बाद वोमिटिंग की महसूस होती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी धीरे धीरे बॉडी ने एडजस्ट कर लिया, वैसा नहीं महसूस होता और कोई साइड इफेक्ट नहीं महसूस हुआ। अच्छा, खाने पीने में क्या बदलाव हुआ आयुर्वेदिक दवा से? आयुर्वेदिक दवाई में खाने पीने में थोड़ा सा घी तेल वाली चीज़ें थोड़ा सा बचाना पड़ा था और बाकी कोई विशेष इसमें क्योंकि नहीं, आप आयुर्वेदिक दवा से पहले जो खाना इनको मिलता था आयुर्वेद के साथ मिलता था, उसमें क्या फ़र्क है? उसमें कोई विशेष फर्क नहीं। ये कहते हैं ना कि एलोपैथी में लोग घी, दूध, पनीर, हाँ, ये घी वगैरह जो है अवॉइड करना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो मतलब आयुर्वेदिक दवा के बाद आपका पनीर, घी, दूध? जी, पनीर लेते हैं। पनीर यहाँ भी खिलाया जाता था, जब यहाँ एडमिट थे तभी खिलाया जाता था, भी खाते हैं, कोई परेशानी नहीं है इससे। यहाँ के इलाज से पहले नहीं खिलाया जाता था?
हाँ, मनाही होती थी, मनाही। स्पेशली घी की मनाही होती थी।